हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज हम लोग केमिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर है हमारा पेंट वार्निशेस, उसका लास्ट जो टॉपिक है लुब्रिकेंट्स, वो पढ़ने वाले हैं। सो देखते हैं लुब्रिकेंट क्या होता है, उसके डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट से, जो कि है लुब्रिकेंट्स यूज़ कहाँ पे होता है। तो देखो आप जहाँ पर भी फ्रिक्शन होगा, जहाँ पर भी स्लाइडिंग होगी, जहाँ पर भी मशीन मूवमेंट करेगी, मूवमेंट की वजह से जो फ्रिक्शन होता है, जो मूवमेंट होती है, जो स्लाइडिंग होता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा मशीन का जो पार्ट है वो डैमेज हो जाता है। डैमेज होने के बाद हमारी मशीन अच्छे से वर्क नहीं करेगी, तो वो डैमेज रोकने के लिए हम लोग यूज़ क्या करते हैं, लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं। सो ये बेसिक फंडा है लुब्रिकेंट का। सो पहले देखते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है। तो डेफिनेशन देखते हैं, बेसिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखते हैं फ्रिक्शन की। सो ड्यू टू म्यूचुअल रबिंग ऑफ वन पार्ट अगेंस्ट अनदर, रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड टू देयर मूवमेंट, दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड फ्रिक्शन। देखो यहाँ पे क्या बोला है, दो पार्ट है, म्यूचुअल रबिंग ऑफ वन पार्ट अगेंस्ट द अनदर। एक दूसरे के अगेंस्ट जब रबिंग होती है या स्लाइडिंग होती है, मूवमेंट होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक जो पार्ट है वहाँ पे रेजिस्टेंस जनरेट होता है। रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड टू देयर मूवमेंट। वहाँ पे जो रेजिस्टेंस जनरेट होता है, वो रेजिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शन। ओके, ये हो गए हमारी केमिस्ट्री के डेफिनेशन। देखो अच्छे से, ड्यू टू म्यूचुअल रबिंग ऑफ वन पार्ट टू द अनदर, द रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड, दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज हमारा जो है फ्रिक्शन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रिक्शन। रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन। दो पार्ट में जब भी मूवमेंट होगी, जब भी मशीन वर्क करेगा, दो पार्ट मूव हो रहे हैं, स्लाइडिंग हो रही है, तब भी क्या होगा, रेजिस्टेंस जनरेट होगा। रेजिस्टेंस की जो रेजिस्टेंस जनरेट होगा उसको हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शन। तो ये हो गया हमारा फ्रिक्शन का डेफिनेशन। लर्न करना है हम लोग को। नेक्स्ट देखेंगे अभी ये फ्रिक्शन जो है, जहाँ पर भी ये फ्रिक्शन वर्क होगा, जहाँ पर भी ये फ्रिक्शन होगा, वहाँ पर जो भी मशीन के पार्ट्स है, वो पार्ट जो है वो डैमेज हो जाएंगे। ओके, कंटिन्यूस फ्रिक्शन की वजह से डैमेज होना कंपलसरी है। तो वो डैमेज हम लोग को रोकने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं। तो ये जो लुब्रिकेंट है, ये लुब्रिकेंट मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, ये अब हम लोग देखेंगे। दो डेफिनेशन है बेसिकली, एक सिंपल लैंग्वेज में, एक केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। तो सिंपल लैंग्वेज में देखो, अ सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस। जो सब्सटेंस हम लोग यूज करने के बाद फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए जो सब्सटेंस हम लोग यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे लुब्रिकेंट्स। ओके, अ सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस विच आर स्लाइडिंग ओवर ईच अदर। जो दो सरफेस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रहे हैं, दो मशीन के जो पार्ट है एक दूसरे के ऊपर रब हो रहे हैं, स्लाइड हो रहे हैं, वहाँ पर जो फ्रिक्शन जनरेट होता है, ये फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए जो मटेरियल, जो सब्सटेंस, जो चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, उसको सिंपली हम लोग बोलेंगे लुब्रिकेंट्स। समझ में आया क्या होता है लुब्रिकेंट्स? ओके, ये हो गई फर्स्ट डेफिनेशन। अभी सेकेंड डेफिनेशन देखो क्या है, एनी सब्सटेंस इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन टू मूविंग पार्ट्स टू रिड्यूस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। ये हो गई हमारी केमिस्ट्री की डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन देखो, एनी सब्सटेंस इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन टू मूविंग पार्ट, टू मूविंग पार्ट, दो मूविंग पार्ट के बीच में जो सब्सटेंस डालने के बाद फ्रिक्शन कम होता है, वो सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल, टू रिड्यूस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, वो सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, लुब्रिकेंट्स बोलेंगे। ओके, फिर से देखो, एनी सब्सटेंस इंट्रोड्यूस बिटवीन टू मूविंग पार्ट्स टू रिड्यूस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। ये नाम ध्यान में रखो, क्या है ये, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। फ्रिक्शन की वजह से जो रेजिस्टेंस होता है वो रिड्यूस करने के लिए दो पार्ट के बीच में जो सब्सटेंस डाला जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे लुब्रिकेंट्स। ओके, अब ये हो गया बेसिक लुब्रिकेंट्स होता क्या है, कहाँ पे भी यूज़ हो सकता है। हमारे साइकिल के चेन में यूज़ होता है, हमारे ब्रेक्स में यूज़ होता है, हमारे गेट में यूज़ होता है, डोर में यूज़ किया जाता है। कोई भी मशीन, बड़े बड़े मशीन्स में जो रोलिंग होती है वहाँ पे यूज़ किया जाता है।
सो फ्रिक्शन जहां पर भी होगा लुब्रिकेंट्स कंपलसरी है। ओके, ध्यान में रखो। अभी ये हो गया हमारा ल्यूब्रिकेंट होता क्या है, फ्रिक्शन होता क्या है। अभी ल्यूब्रिकेंट के कितने टाइप्स है, सो क्लासिफिकेशन देखेंगे डायरेक्टली। क्लासिफिकेशन बेसिकली 4 टाइप के हैं। 4 टाइप कौन कौन से, सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड, इमल्शन। कौन कौन से है, सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड एंड इमल्शन। सो सॉलिड में क्या क्या यूज किया जाता है, सिंपली देखो हमारा जो कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड पर हम लोग स्ट्राइक करते हैं, पहले क्या डालते हैं, पाउडर डालते हैं, टैल्क डालते हैं। ओके, सबने कैरम खेला होगा कभी ना कभी, सो पता ही होगा कैरम के ऊपर क्या डालते हैं हम लोग, क्या डालते हैं, पाउडर डालते हैं। तो वो जो पाउडर है क्यों डालते हैं हम लोग, क्योंकि हमको जब स्ट्राइक करना होता है तो क्या करेंगे, जो पाउडर डाली होती है उसकी वजह से इजी हो जाता है स्ट्राइक करना। ओके, ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, इजीली वो स्लाइड हो जाता है। तो वो स्लाइडिंग होने के लिए, अच्छे से स्लाइड होने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, हम लोग पाउडर यूज़ करते हैं। वो पाउडर भी क्या है, एक टाइप का ल्यूब्रिकेंट है। सो सॉलिड ल्यूब्रिकेंट में क्या क्या आता है, देखो सॉलिड ल्यूब्रिकेंट में आता है सोप, देन सोप स्टोन, ग्रेफाइट, टैल्क, चॉक, मीका, वैक्स। ये जो एग्जाम्पल्स है, इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है, ध्यान में रखो, बस हम लोग को एग्जाम्पल याद रखना है। ओके, प्रॉपर्टीज में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है ल्यूब्रिकेंट। फिलहाल तो ये उसके एग्जाम्पल से, उसके टाइप से। सॉलिड ल्यूब्रिकेंट कौन कौन से होते हैं, जो सोप्स है, सोप, देन सोप स्टोन, ग्रेफाइट है, टैल्क, चॉक, ये सब जो है, वैक्स, वैक्स भी अब हम लोग को पता है ना वैक्स क्या होता है, तो ये भी क्या होता है, सॉलिड लुब्रिकेंट होता है। ओके, ये हो गया फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट इज सेकंड, सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड मतलब क्या, ना सॉलिड ना लिक्विड, बीच का, जो सॉफ्ट रहता है। फॉर एग्जांपल ग्रीस, ग्रीस तो वेल नोन होगा, सबके यहाँ पे यूज किया जाता है। वैसलीन, ये भी वो वेल नोन है, अभी तो फिलहाल हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं वैसलीन। ओके, नेक्स्ट वैक्सेस, ये हो गए सेमी सॉलिड। ओके, जो ना पूरा सॉलिड है ना लिक्विड, सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड में 3 है, वैक्स, देन ग्रीस एंड वैसलीन। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा लिक्विड। अभी लिक्विड में क्या क्या यूज किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स के ऑयल्स यूज किए जाते हैं। ओके, सो कितने टाइप के ऑयल्स है, 1 2 3 4 5 टाइप्स के ऑयल है। कौन कौन से ऑयल है, देखो वेजिटेबल ऑयल, नाम से पता चलता है वेजिटेबल से बना है, वेजिटेबल ऑयल, पाल्म ऑयल, ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल एंड हेजलनट ऑयल। ये 4 टाइप है, किसमें, वेजिटेबल ऑयल में। वेजिटेबल ऑयल में क्या क्या है, पाल्म ऑयल, कैस्टर ऑयल, देन ऑलिव ऑयल एंड हेजलनट। ओके, नेक्स्ट एनिमल ऑयल, वेल, टैलो, लॉर्ड एंड नीट फूड, वेल, टैलो, लॉर्ड, नीट फूड। नेक्स्ट मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल, फ्रिक्शन। पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम में कौन क्या क्या आता है, जो हमारा गाड़ी का इंजन ऑयल है। ओके, वो जो आता है वो पेट्रोलियम में आता है। सो मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल। नेक्स्ट इज ब्लेंडेड ऑयल। ब्लेंडेड ऑयल का मीनिंग होता है दो या दो से ज़्यादा ऑयल यूज करके, मिक्स करके वो जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग ब्लेंडेड ऑयल। सो ब्लेंडेड ऑयल क्या होता है, पहला मिनरल ऑयल मिक्स्ड विथ एनिमल और वेजिटेबल और वेरियस एडिटिव्स। सो मिनरल ऑयल जो है हमारा, मिनरल ऑयल मतलब पेट्रोलियम ऑयल। मिनरल ऑयल कोई भी वेजिटेबल या एनिमल और डिफरेंट टाइप के ऑयल के साथ ब्लेंड करके, मिक्स करके बनाया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग ब्लेंडेड ऑयल। एंड द लास्ट एंड नॉट बट लीस्ट, सिंथेटिक ऑयल। सिंथेटिक ऑयल कौन कौन से, देखो सिलिकॉन, पॉलीग्लाइकोल, नेचुरल फैट, पॉलीमराइज्ड हाइड्रोकार्बन, पॉलीमराइज्ड हाइड्रोकार्बन। कौन कौन से, सिलिकॉन, पॉलीग्लाइकोल, देन नेचुरल फैट, पॉलीमराइज्ड हाइड्रोकार्बन। सो ये सब जो है नाम आप लोग को कहाँ पे यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन आया, फिल इन द ब्लैंक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक ऑयल, और एल्स ऐसा क्वेश्चन आया, पॉलीमराइज्ड हाइड्रोकार्बन इज अ टाइप ऑफ डैश डैश लुब्रिकेंट। ओके, सो क्या बोलेंगे आप लोग,
सिंथेटिक ऑयल, लिक्विड लुब्रिकेंट। आप लोग को पता होना चाहिए कि पॉलीमराइज हाइड्रोकार्बन सिंथेटिक लुब्रिकेंट है, सिंथेटिक ऑयल है। ओके, नेक्स्ट अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन आया, blended oil is made up of mineral oil and dash dash. Okay, blended oil is made by mineral oil and dash dash। ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या आप लोग को बोलना चाहिए, एनिमल और वेजिटेबल ऑयल। ओके, सो ये सब चीज़ें छोटी छोटी जो है वो याद रखनी है, तब भी आप लोग को MCQ सॉल्व करना होगा। सो MCQ के लिए कंपलसरी डिटेल में स्टडी करना ज़रूरी होता है। सो नेक्स्ट इज फोर्थ टाइप विच मीन्स इमल्शन। अभी इमल्शन क्या होता है, देखो कभी कोई चीज़ कट करते हुए देखिए क्या, हम लोग के घर में काम करते, जब भी घर का काम करते तब भी समझो कोई ग्रेनाइट कट करना है, मार्बल कट करना है, या हमारी हमारी टाइल्स जो है टाइल्स कट करनी होती है, तो क्या करते हैं वो लोग, पानी छोड़ते हैं, मशीन के बाजू में पानी छोड़ते हैं। क्यों पानी छोड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी फ्रिक्शन होता है ना। सो इमल्शन मीन्स दो टाइप के, ऑयल इन वाटर टाइप एंड ऑयल वाटर इन ऑयल टाइप। दो टाइप देखो, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, डिफरेंट है। ऑयल इन वाटर कहाँ पे यूज करता है, जहाँ पर भी कटिंग होती है, कटिंग करना होता है, कट करना होता है मशीन से, वहाँ पे क्या यूज किया जाता है, ऑयल इन वाटर। एंड वाटर इन ऑयल कहाँ पे, जहाँ पर जो सॉल्यूशन है या फिर जहाँ पे कूलिंग करना होता है, कोई भी चीज़ को कूल करना होता है, बड़े बड़े कंपनीज में जब प्रोडक्ट को या हमारे लिक्विड को कूल करना होता है, तो वहाँ पे क्या यूज़ करता है हम लोग, वाटर इन ऑयल टाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं कूलिंग लिक्विड। ओके, सो ये सब है जो है हमारे क्लासिफिकेशन है डिफरेंट टाइप्स के लुब्रिकेंट्स के। 4 मेन टाइप है, सॉलिड, सेमी सॉलिड, हमारा जो लिक्विड है और इमल्शन, ये 4 बेसिक टाइप है। उसके उन सब के एग्जाम्पल्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, वो लिख के लेना एक बार। ओके, सो आप लोग को ध्यान में रखने के लिए, एग्ज़ाम टाइम में पढ़ने के लिए भी अच्छा होगा। और फिर डेफिनेशन से हमारे फ्रिक्शन और लुब्रिकेंट के, फ्रिक्शन की डेफिनेशन है, लुब्रिकेंट के 2 डेफिनेशन है, तो वो डेफिनेशन जो है आप लोग को लर्न करनी होगी कंपलसरी। वर्ड टू वर्ड लर्न करो, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक में जो आएगा, हम लोग बोल नहीं सकते कि यही वर्ड फिलिंग द ब्लैंक में ऑप्शन में आएगा नहीं आएगा, तो वर्ड टू वर्ड याद रखना। और डिटेल में अगर ये चैप्टर का स्टडी करना है, तो ये केमिस्ट्री का या मैथ्स का या फिजिक्स का, तो हमारा ऐप है, आप लोग को पता ही होगा, हम लोग ने लॉन्च किया था, महाराष्ट्र ई-एकेडमी। सो वो डाउनलोड करो, वहाँ पे आप लोग को सब डिटेल में हमारे जो लेक्चर्स हैं वो सब अवेलेबल है, हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सभी के लेक्चर्स अवेलेबल है डिटेल में। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपरेशन भी किया हुआ है, MCQ सीरीज़ है, एग्ज़ाम का पूरा आप लोग को गाइड करेंगे सर। सो जो भी डाउट होगा आप लोग पूछना, कमेंट करके पूछना ज़रूर। और हमारा अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक देते हैं, वहाँ पे जाके ऐप डाउनलोड करो, सब्सक्राइब करो, जो कोर्स होगा वो परचेस करो, और पूरे सब वीडियोस जो है वहाँ पे अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज़ है, MCQs है, बहुत कुछ, बहुत हेल्पफुल है, बहुत डिटेल में दिया है सब कुछ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में। सो जाके एक बार विज़िट करना, अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को भी कहना कि वीडियोस देखे करके। ओके।